के अंदर स्टडी किया था कि इफ स्टेटमेंट में दो मेजर पार्ट्स होते हैं, नंबर वन कंडीशन, नंबर टू कोड ब्लॉक। कंडीशन की बेसिस पे इफ स्टेटमेंट डिसाइड करता है कि नेक्स्ट जो कोड ब्लॉक है उसको एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह वाइल स्टेटमेंट भी इस कंडीशन की बेस पे डिसाइड करता है कि नेक्स्ट कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो दोनों के अंदर दो मेजर पार्ट्स हैं, नंबर वन कंडीशन और नंबर टू कोड ब्लॉक। इफ के अंदर भी आप देख रहे हैं, वाइल के अंदर भी आप देख रहे हैं। अगर आप सिंटेक्स भी देखें तो बिल्कुल सेम है, जहां मैंने इफ लिखा है वहां पे मैंने वाइल लिख दी है, सिंटेक्स का भी कोई डिफरेंस नहीं है। तो फिर दो अलग अलग स्टेटमेंट्स क्यों हैं, दोनों के अंदर एक डिफरेंस है। इफ स्टेटमेंट जो है वो इस कंडीशन को सिर्फ एक दफा चेक करता है और उसके बाद इस कोड ब्लॉक को सिर्फ एक ही दफा एग्जीक्यूट करता है, जबकि वाइल स्टेटमेंट ये पूरा ऑपरेशन, ये जो दो एक्शंस हैं, इस कंडीशन को चेक करना और उस कंडीशन की बेस पे इस कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना या ना करना, ठीक है। और आई वुड से ये जो दो एक्शंस हैं वो एक दफा परफॉर्म करता है, जबकि जो वाइल स्टेटमेंट है वो ये दो एक्शंस मल्टीपल टाइम्स रिपीट करता है, ठीक है। एक दफा वो अच्छा एक सेकंड, आप लोगों के मैसेज में आ रहे हैं। सब लोग को मेरी आवाज आ रही है ना? शायद आ रही है। जी आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, तो शाहिद भाई को आवाज नहीं आ रही है, मे बी शायद भाई समथिंग इज रॉन्ग ऑन योर साइड, माइक मेरा म्यूट नहीं है, सब लोग सुन पा रहे हैं। Okay, let me drop you my message. Like, if you cannot hear me, everybody can hear me. I just confirmed. Please check at your end. ओके जी, कंटिन्यू करते हैं। तो इफ और वाइल स्टेटमेंट के अंदर हमने जो रिजम्बलेंस है वो भी देख लिया कि बाकी सब सेम है, सिर्फ एक डिफरेंस है कि ये वन टाइम एग्जीक्यूट करेगा इस कोड ब्लॉक को और ये मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा। अच्छा, जब बोला मल्टीपल टाइम्स करेगा तो हाउ मेनी टाइम्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा ना कि ये एक दफा एग्जीक्यूट करके आगे मूव कर जाएगा, लाइन नंबर 9, 10, 11, 12 को एग्जीक्यूट किया और उसके बाद 13 पे मूव कर गया। लेकिन वाइल के केस में मैं बोल रहा हूँ कि ये जो इसका कोड ब्लॉक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, ये स्टेटमेंट वाइल को हम कंडीशन दे रहे हैं, अगर ये ट्रू होती है तो इस कोड ब्लॉक को ये एक से ज्यादा दफा एग्जीक्यूट करता है। कितनी दफा एग्जीक्यूट करता है? इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। इसका आंसर क्या है कि ये वाइल जो है इस कोड ब्लॉक को इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा अनटिल अनलेस हम खुद इसको स्टॉप करने के लिए कोई स्टेटमेंट या कोई कंडीशन पास नहीं करते, ठीक है। अच्छा, अब इस इन्फिनिट को थोड़ा सा मजीद एक्सप्लोर करते हैं कि इन्फिनिट में क्यों कह रहा हूँ। एग्जैक्टली वाइल किस तरह से बिहेव करेगा? फर्स्ट टाइम जैसे इफ बिहेव कर रहा है, कंडीशन को चेक किया, कंडीशन ट्रू मिला, इस कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो इफ से डिफरेंट बिहेवियर है, इंस्टेड ऑफ मूविंग नेक्स्ट लाइन क्या करेगा, वापस कंडीशन पे आएगा, इस कंडीशन को दोबारा से चेक करेगा। अगर ये अगेन ट्रू है तो इस कोड ब्लॉक को फिर से एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। उसके बाद दोबारा वापस आएगा और फिर इस कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये अगेन ट्रू है तो इस कोड ब्लॉक को फिर से एग्जीक्यूट करेगा और ये प्रोसेस इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम्स चलता रहेगा, अगेन नॉट इन्फिनिट, अनटिल ये इसको फॉल्स मिल जाए। जाहिर सी बात है, अगर इफ स्टेटमेंट में जैसे ये स्टेटमेंट अगर कंडीशन फॉल्स मिलती है तो क्या करता है, कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं करता बल्कि कोड ब्लॉक के नेक्स्ट वाली लाइन पे चला जाता है, यानी कि लाइन नंबर 3 इस केस में। तो बिल्कुल इसी तरह जो वाइल स्टेटमेंट है वो भी इस कंडीशन को चेक करेगा, अगर तो ये फॉल्स मिलेगा तो ये लाइन नंबर 19 पे चला जाएगा, कोड ब्लॉक के नेक्स्ट वाली लाइन। लेकिन अगर ट्रू मिलेगा तो कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा बिल्कुल इफ की तरह, और जो डिफरेंट बिहेवियर है दैट इज कि इसके बाद वो वापस आएगा और दोबारा से कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। तो ये वाइल और इफ के अंदर सिंपल सा डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, इस डिफरेंस का हम फायदा उठा के मैंने कहा कि इस कोड ब्लॉक को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इसके अंदर एक कंडीशन ये सी आउट स्टेटमेंट लिखी थी, बिल्कुल उसी तरह मैं एक सी आउट स्टेटमेंट यहां भी लिखता हूं
ठीक है, और यहाँ इफ की जगह लिख देता हूं वाइल स्टेटमेंट। ठीक है, अब अगर हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो चूंकि ये कंडीशन ट्रू है तो ये कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये वापस इस कंडीशन को चेक करेगा, जैसे मैंने कहा बार बार एग्जीक्यूट करेगा, कंडीशन फिर ट्रू मिलेगी, ये इस कोड ब्लॉक को फिर एग्जीक्यूट करेगा, फिर फिर वापस आएगा, कंडीशन को फिर से चेक करेगा, फिर कंडीशन ट्रू मिलेगी, इस कोड ब्लॉक को फिर से एग्जीक्यूट करेगा। तो ये एक तरह से इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम्स इस कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने लग जाएगा। ठीक है, तो हम इस इन्फिनिट एग्जीक्यूशन को रोकने के लिए इस कंडीशन को थोड़ा सा स्मार्टली डिक्लेयर करेंगे, डिफाइन करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसको कैसे हम प्ले कर सकते हैं, वैसे मैं इसको एग्जैक्टली इसी तरह से रन करके दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये किस तरह से इसको बार बार एग्जीक्यूट करेगा। और इस स्टेटमेंट के साथ कोई मैं वैल्यू लिख देता हूँ, इंटीजर वैल्यू, ताकि हमें पता चले कि कितनी दफा एग्जीक्यूट कर पा रहा है ये। तो मैं यहाँ पे वाइल से पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, सपोज इंट इंट ए, और इसको वैल्यू दे देता हूँ 1, और यहाँ पे इसके साथ स्पेस देके हम ए की वैल्यू प्रिंट कर देते हैं, उसके बाद एंड ऑफ लाइन। ठीक है, अब हमें ए की मदद से पता चलता रहेगा कि लूप जो है वो फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, और इस ए की वैल्यू को हम इंक्रीज करते रहेंगे। ठीक है, अगर मैं ए को कर देता हूँ, इसके बाद उसने सी आउट कर दिया, उसके बाद ए इक्वल्स टू ए प्लस 1। ठीक है, ये स्टेटमेंट कुछ लोगों के लिए जिनका बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं है, थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है कि मैं वेरिएबल ए के अंदर दोबारा उसकी वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। तो नहीं, आपने अगेन जो सिंपल रूल ऑफ थंब है उसको देखना है कि मेरी जो ये जो स्टेटमेंट है इसमें सबसे पहले प्लस ऑपरेटर एग्जीक्यूट होना है। प्लस ऑपरेटर के दो ऑपरेंड्स हैं, ए और 1। ठीक है, तो ये क्या करेगा, दोनों ऑपरेंड्स के ऊपर सम वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, जो रिजल्ट आएगा असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से उसको वापस वेरिएबल ए के अंदर स्टोर कर देगा। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम ए के अंदर उसको 1 मिलेगा, तो यहाँ पे वैल्यू एक्चुअली 1 है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, ए के अंदर 2 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर ये कोड ब्लॉक एक ही दफा एग्जीक्यूट होता है तो यहाँ पे ए की वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगी। अगर ये कोड ब्लॉक दूसरी दफा एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, तो चूंकि ये जो स्टेटमेंट है ये कोड ब्लॉक के अंदर है, जितनी दफा स्टेट कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा उतनी दफा ए के अंदर वैल्यू 1 प्लस हो रही है। ठीक है, और ए को मैं प्रिंट कर रहा हूँ, मुझे पता चलता रहेगा कि एग्जैक्टली ये लूप कितनी दफा एग्जीक्यूट हुआ है, या एग्जैक्टली ये जो कोड ब्लॉक है कितनी दफा एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, इसको सेव करते हैं और इसको मैं रन करता हूं, ये आउटपुट है। अब देखें, आई एम इन वाइल लूप, और ये लूप कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, और ये नंबर भी आप देख रहे हैं कितनी तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने अपने प्रोग्राम को कहीं रोका ही नहीं है, स्टॉप ही नहीं किया है। ठीक है, अब मैं कंट्रोल सी की मदद से इसको स्टॉप करता हूँ। ठीक है, तो अदरवाइज ये मेरा प्रोग्राम चलता रहेगा अनटिल वो सारे सीपीयू रिसोर्सेज को जो है वो ऑक्यूपाई कर ले, रैम यूज कर ले सारी। ठीक है, पीसी आपका हैंग हो जाएगा, उसके बाद ही रुकेगा, क्योंकि ये इन्फिनिट लूप है। सही है, तो इसलिए इस कंडीशन के साथ यहाँ पे जो कंडीशन है इसको हम थोड़ा सा चेंज करें तो हम इस कोड ब्लॉक की एग्जीक्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं कि कितनी दफा ये एग्जीक्यूट हो। ठीक है, तो जैसे हमने ये वेरिएबल ए डिक्लेयर की है, और हर लूप की इस कोड ब्लॉक की हर एग्जीक्यूशन के साथ हम ए की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ए की वैल्यू को 1 प्लस कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे ए की वैल्यू की बेसिस पे कंडीशन बना सकते हैं। व्हाट आई कैन से इज कि ये जो वाइल लूप है इसके अंदर मैं लिख दूं a इज लेस देन 10। ठीक है, a लेस देन 10 का मतलब क्या हो गया कि जब ये कंडीशन चेक करेगा तो इसको a की वैल्यू लेस देन 10 ही मिलेगी, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पे मैं 1 असाइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। जब ये कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा तो यू कैन सी जो ट्रिक है इसके अंदर, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम क्या कर रहे हैं, जब कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है तो हम a की वैल्यू को 1 प्लस कर रहे हैं, अब a की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, तो वाइल स्टेटमेंट यहां से वापस जंप बैक करेगा, दोबारा कंडीशन चेक करेगा, 2 लेस देन 10, कंडीशन फिर ट्रू हो जाएगी, ये कोड ब्लॉक फिर से एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगेन जब कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा तो ए की वैल्यू अब 3 हो जाएगी। ठीक है, फिर वाइल यहां से वापस जंप करेगा, कंडीशन फिर से चेक करेगा।
ठीक है, तो अब इसको ए की वैल्यू 1 इंक्रीमेंट मिलेगी, 3 मिलेगी। इसी तरह हर कोड ब्लॉक की एग्जीक्यूशन के साथ साथ ए की वैल्यू बढ़ती रहेगी। ठीक है, डेफिनेटली जब 10 टाइम्स ये कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, 9 टाइम्स एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू बढ़ के 10 के इक्वल हो जाएगी। तो फिर ये कंडीशन वाइल को फॉल्स मिलेगी, यानी 10 इज नॉट लेस देन 10। ठीक है, लेफ्ट साइड पे भी 10 आ जाएगा, राइट साइड में भी 10। तो चूंकि 10 लेस देन नहीं है, उसके इक्वल है, तो अब ये स्टेटमेंट जो है, ये जो कंडीशन है, ये फॉल्स हो जाएगी, जिसकी वजह से वाइल स्टेटमेंट इस नेक्स्ट कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं करेगी और इस लाइन नंबर 22 पे जंप कर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सी आउट while loop ends। ठीक है, ये मैंने आपको जो लूप का कॉन्सेप्ट दिया था, वो उसमें से while एक पहली स्टेटमेंट है, पहला कीवर्ड है जो हम स्टडी कर रहे हैं, तो इस while स्टेटमेंट को while लूप भी कहते हैं। ठीक है, सेव किया, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब हम देखिए मेरी आउटपुट क्या आएगी, प्रोग्राम रन हो रहा है। फर्स्ट टाइम ये इफ वाला कोड ब्लॉक रन हुआ, तो इफ के केस में मुझे सी आउट में ये दिख रहा है आई एम इफ ब्लॉक। ठीक है, उसके बाद ये वाइल वाला कोड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, इसने कंडीशन को चेक किया, ए की वैल्यू 10 से कम थी, नेक्स्ट कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर दिया, तो ये आउटपुट आएगी आई एम वाइल कोड ब्लॉक 1। ठीक है, अब वाइल कोड ब्लॉक चूंकि मैंने बताया कि बार बार एग्जीक्यूट होता है, इफ में और वाइल में डिफरेंस ही ये है कि इफ एक दफा एग्जीक्यूट करता है, वाइल बार बार एग्जीक्यूट करता है। तो उसने फिर दोबारा एग्जीक्यूट किया, हमने ए की वैल्यू को +1 कर दिया था, तो इसलिए अब नेक्स्ट टाइम उसको वैल्यू 2 मिली, तो उसने क्या दिया कोड ब्लॉक 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम इसकी वैल्यू 3 मिली, 4 5 6 करते करते वो नहीं, जब उसको वैल्यू 9 मिली है, यहाँ पे उसने इसको प्रिंट किया, तो लास्ट में उसकी वैल्यू जब 10 हो गई है, तो ये कंडीशन फॉल्स हुई है। तो 10 के केस में वो इस कोड ब्लॉक को उसने एग्जीक्यूट नहीं किया, बल्कि इस कोड ब्लॉक से नेक्स्ट लाइन पे जंप कर दिया। तो नेक्स्ट लाइन एम्प्टी है, उसके नेक्स्ट लिखा हुआ है व्हाइल लूप एंड्स, तो ये स्क्रीन पे प्रिंट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम व्हाइल स्टेटमेंट की जो कंडीशन है उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ताकि हमारा प्रोग्राम इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम्स के लिए एग्जीक्यूट ना हो, यानी ये जो कोड ब्लॉक है ये इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम्स के लिए एग्जीक्यूट ना हो, बल्कि एक लिमिटेड वैल्यू के लिए एग्जीक्यूट हो जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, यहां तक किसी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है, तो अब हम डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे जिनकी मदद से इस वाइल स्टेटमेंट को यूज करके हम मीनिंगफुल और फ्रूटफुल रिजल्ट्स ले सकते हैं। ठीक है, अगर मैं कोई भी काम कर रहा हूँ उसके अंदर इस वाइल की मदद से हम इजीली जो है वो कोई भी प्रैक्टिकल टास्क कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। इफ को यहाँ से मिटा देता हूँ, अभी मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, सपोज मैंने स्क्रीन पे सिंपल नंबर प्रिंट करने हैं। ठीक है, तो आई कैन सिंपली से ये सब मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये जो मेरा प्रोग्राम है, आप देख रहे हैं ये सिंपली क्या करेगा, नंबर स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देगा। राइट, अगर इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं 1 से 10 तक, देखिए जी है 1 से 9 तक नंबर प्रिंट हो रहे हैं डेफिनेटली, क्योंकि हमने यहाँ पे जो कंडीशन लगाई है दैट इज ए शुड बी लेस देन 10 नॉट इक्वल्स टू 10। ठीक है, इसको स्टॉप करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं बेशक इक्वल्स टू 10 कर देता हूँ। तो अब ये जो वाइल लूप है एग्जैक्टली 10 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, ए की वैल्यू 1 के लिए, फिर उसके बाद ए की हर वैल्यू को मैं इंक्रीज करता जाऊंगा, तो वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। अच्छा, एक और टर्म, अभी तक हमने जो टर्म्स नहीं देखी हैं इस प्रोग्राम के अंदर, मैं वो यहाँ पे लिखता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को इजीली जब मैं बात कर रहा हूँ तो आप लोगों को समझ आए कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। हम लोगों ने एक टाइम पढ़ी है लूप। ठीक है, और लूप मैंने बताया कि ये एक मैकेनिज्म है, ये कॉन्सेप्ट है मल्टीपल रिपीटिशन ऑफ कोड का। ठीक है, जैसे कोड मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है, तो वी कॉल इट कि ये कोड जो है वो लूप में एग्जीक्यूट हो रहा है, दिस कोड इज लूपिंग। ठीक है, दिस कोड ब्लॉक इज लूपिंग। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल लूप। सही है,
तो एक मैंने लूप का वर्ड यूज किया, उसके बाद हमने वाइल एक नया कीवर्ड यूज किया जो कि इफ के साथ तकरीबन मिलता जुलता है, सिर्फ एक डिफरेंस है इसके अंदर, वो हमने देख लिया। उसके बाद एक और कोड ब्लॉक पुराना कीवर्ड है, हमने पहले भी यूज किया हुआ है, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट के बाद हम जो व्हाइल लूप डिसाइड करता है किसको एग्जीक्यूट करना है या नहीं, ठीक है। और फाइनली अभी एक और मैं वर्ड यूज करूंगा जो आपको जनरली मेरी लैंग्वेज में मिलेगा सुनने को, इटरेशन, ठीक है। जब बी ये कंडीशन ट्रू होती है और ये कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, तो हम इस कोड ब्लॉक की एग्जीक्यूशन को एक इटरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं अभी इस कंडीशन को देख के आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इस व्हाइल लूप के कितने इटरेशंस होंगे, तो यू कैन इजीली टेल मी 10। क्यों? इनिशियली ए की वैल्यू 1 है और कंडीशन क्या है कि ए शुड बी लेस देन इक्वल टू 10, और हर इटरेशन में एवरी टाइम जब भी ये कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है, मैं ए की वैल्यू को 1 प्लस कर रहा हूं, तो इट मींस ये 10 टाइम्स जो है ये कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। 10 टाइम्स एग्जीक्यूट होने का मतलब ये है कि इस वाइल लूप की इटरेशन कितनी है, 10, ठीक है। तो ये एक इटरेशन एक कीवर्ड है जो बताता है कि कितनी दफा जो है मेरा कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और जब मैं इटरेशन नंबर 5 बोलूं तो इट मींस ये जो पांचवी दफा लूप एग्जीक्यूट होगा उसकी बात हो रही है। यानी अगर मैं पूछूं कि फिफ्थ जो आइटरेशन है उसके अंदर ए की वैल्यू क्या होगी, तो यू कैन इजीली टेल मी 5, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अच्छा ये जो हमने ए की वैल्यू को यहाँ पे 1 प्लस किया, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन और रिक्वायरमेंट वी कैन आल्सो मेक इट, हम इसको चेंज कर सकते हैं। यानी कि जो व्हाइल लूप है इसको हमने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली यूटिलाइज करना है। कॉन्सेप्ट हमारे जहन में होना चाहिए कि ये इस कोड ब्लॉक को बार बार एग्जीक्यूट करेगा अनटिल ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाए, ठीक है। अब ये कंडीशन हमने खुद बनाना है, ठीक है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली हमने बनाना है, सही है। और जैसे भी मैंने एक वेरिएबल इंटीजर ले लिया, उसको यहाँ पे मैंने कंडीशन में रख दिया और यहाँ पे मैं उसको इंक्रीमेंट करा रहा हूँ, ठीक है। ये एक और मैं कीवर्ड यूज कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट बोलते हैं जब भी आप किसी नंबर को इटसेल्फ उस नंबर की वैल्यू को 1 से प्लस कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे ए की वैल्यू 1 है, जब मैं ये स्टेटमेंट लिखूंगा तो उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। फिर अगर ए की वैल्यू लेट्स सपोज 5 है, जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है। तो जब भी किसी वेरिएबल की जो कंटेन्ड वैल्यू होती है, यानी किसी भी वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू ऑलरेडी मौजूद है, उस वैल्यू को अगर आप इंक्रीज करते हो, बढ़ाते हो, तो हम उसको इंक्रीमेंट करना बोलते हैं। सेम इस तरह डिक्रीमेंट भी होता है। डिक्रीमेंट मीन्स कि आप उसको उसकी वैल्यू को कम कर रहे हो, ठीक है। तो इंक्रीमेंट जो है वो किसी नंबर से किया जाता है ना। अगर ए के अंदर 5 है तो मैं उसको इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इंक्रीमेंट मैं किसी नंबर से करूंगा, 5 को इंक्रीमेंट करूंगा तो मे बी वो 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। अगर मैं 2 से इंक्रीमेंट कर रहा हूँ तो इट विल बिकम 7। अगर मैं 5 को 3 से इंक्रीमेंट कर रहा हूँ तो इट विल बिकम 8। बाय डिफॉल्ट व्हेन वी जनरली से कि ए की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, तो यू कैन सिंपली अंडरस्टैंड कि वैल्यू बाय 1 इंक्रीमेंट हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब अगर सपोज मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को 2 से इंक्रीमेंट कर देता हूँ, ठीक है, तो इस वाइल लूप के कितने जो है वो इटरेशंस हो जाएंगे, मे बी 5 हो जाएंगे ऑलमोस्ट, क्योंकि ए की वैल्यू जो है ऑन एवरी सिंगल इटरेशन ए की वैल्यू 2 टाइम्स इंक्रीज हो रही है, ठीक है, बाय 2 इंक्रीज हो रही है। तो फर्स्ट टाइम इसकी वैल्यू 1 है, तो जब फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगी इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर 5 हो जाएगी, फिर 7 हो जाएगी, फिर 9 हो जाएगी, ठीक है। तो 9 तक तो लूप चलेगा, उसके बाद फिर 11 हो जाएगी तो लूप नहीं चलेगा, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं। अच्छा, चूंकि हम वैल्यूज भी वही प्रिंट कर, एक ही वैल्यूज को हम प्रिंट कर रहे हैं, तो वैल्यूज आ रही है 1 3 5 7 9, ठीक है। उसके बाद नहीं चला क्योंकि उसके बाद ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, ठीक है। अच्छा, अब इससे प्रोग्राम हम किस तरह बना सकते हैं, जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया कि मैंने नंबर प्रिंट करने हैं, तो मैं इस तरह से ए वेरिएबल मैंने ले लिया और मैंने इसको स्क्रीन पे प्रिंट कर लिया, ठीक है। इसी तरह सपोज बहुत कॉमन प्रोग्राम है, अगर मैंने कुछ
सपोज नंबर के स्क्वेयर्स प्रिंट करने हैं तो मैं इजीली इस प्रोग्राम से प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है। क्यूब्स प्रिंट करने हैं, कोई टेबल मैंने प्रिंट आउट करना है तो मैं यहाँ पे इजीली प्रिंट कर सकता हूँ, क्योंकि इस कोड ब्लॉक के अंदर हमने अभी तक जो भी कोड स्टडी किया है हम सारा अप्लाई कर सकते हैं। तो सपोज ये जो वेरिएबल ए है इसको मैं यूज कर रहा था इंक्रीमेंट करके 1 के साथ, ठीक है। अगर हमने इसकी यहाँ पे स्क्वायर वैल्यूज प्रिंट करनी है तो ऑल आई हैव टू डू इज ए इनटू ए, ठीक है। तो अब ये प्रोग्राम क्या करेगा, मेरे पास 1 से लेके 10 तक नंबर्स के स्क्वायर्स प्रिंट करना शुरू कर देगा, ठीक है। और इसको मैं अगर थोड़ा सा मीनिंगफुल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो आई कैन ऑल्सो से ए और उसके बाद स्पेस देके सपोज मैं एक्स लिखता हूँ, ठीक है। और फिर अच्छा यहाँ पे ऑब्वियसली मुझे ब्रैकेट्स लगाने, ठीक है। और देखिए ए की वैल्यू प्रिंट होगी जो कि फर्स्ट टाइम 1 होगी, फिर उसके बाद एक्स प्रिंट होगा जो नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन साइन यूज होता है हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद दोबारा से मैं ए को प्रिंट करता हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं इक्वल साइन प्रिंट कर देता हूँ। तो अब आप अगर इसको स्क्रीन पे आउटपुट करेंगे तो आउटपुट कहाँ चला गया, ठीक है। यू कैन इजीली सी कि हमने 1 से लेकर 10 तक जो नंबर्स हैं उनका स्क्वायर प्रिंट किया और यहाँ हमने उसको थोड़ा सा रीडेबल फॉर्मेट में लिख दिया है कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया है, फिर जो 2 नंबर था उसका स्क्वायर लेने के लिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, 3 का स्क्वायर लेने के लिए उसको 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आ गया। इस तरह मीनिंगफुल तरीके से वैल्यूज का स्क्वायर स्क्रीन पे प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह हम लोग अगर किसी नंबर का टेबल प्रिंट आउट करते हैं यू कैन ऑल्सो डू दैट, ठीक है। जैसे अगर मैंने 5 का 6 का कोई टेबल प्रिंट आउट करना है तो आई कैन से ओके, उसमें क्या होता है आपके पास एक फिक्स नंबर होता है जिसका आप टेबल प्रिंट कर रहे होते हो और वो 1 2 3 4 5 6 नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे मुझे एक वैल्यू और चाहिए जिसको जिसका मैंने टेबल प्रिंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंटीजर के साथ क्या देता हूँ, टेबल ऑफ, एक वेरिएबल वैसे मैंने बना दिया, इसको अभी मैं फॉर इंस्टेंस 5 ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे मैं कह दूंगा टेबल ऑफ, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 होगी 1 इक्वल्स टू, और मैंने अब यहाँ पे प्रिंट क्या करना होगा, ए मल्टीप्लाई टेबल ऑफ, ठीक है। तो ये जैसे मैंने बताया ये 5 होगा मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 5 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट टाइम 5 की वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही, उसको मैं चेंज ही नहीं कर रहा, ए की वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम ये 5 ही रहेगा मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो यहाँ पे 5 2 10 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, ये देखिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने एक सिंपल टेबल प्रिंट किया है। और मजीद इसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इस 5 की वैल्यू को हम यूजर से इनपुट भी करा सकते हैं, ठीक है। आप एक सी आउट स्टेटमेंट लिखें, प्लीज इनपुट अ नंबर टू प्रिंट टेबल, ठीक है। यूजर नंबर 5 एंटर करे और फिर आप उसका टेबल जो है वो स्क्रीन पे उसको प्रिंट करके दिखा दें सिंपल एक स्टेटमेंट की मदद से। तो ये जो वाइल स्टेटमेंट है इसमें जो कोड ब्लॉक बार बार एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसकी वजह से हम डिफरेंट यूज केसेस में इसको यूज करके बेनिफिट ले सकते हैं, ऑटोमेटिकली चीजें करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हो रहा है कि मेरी स्टेटमेंट एक है लेकिन वैल्यूज एक ही बार बार चेंज हो रही है, तो मुझे बार बार वो सी आउट स्टेटमेंट प्रिंट करने की जरूरत नहीं पड़ी। सपोज अगर अब मुझे ये टेबल 100 टाइम्स अप टू 100 प्रिंट करना है तो आई कैन इजिली चेंज दिस 10 टू 100, तो ये 5 का टेबल 100 तक मुझे प्रिंट कर देगा, ठीक है। इस तरह की मजीद भी हम इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे कि वाइल लूप को यूज करके हम किस तरह से और चीजें भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी आर डन विद टुडेस सेशन। ओके जी, खामोशी मीन्स कोई सवाल नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक यू, कल इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।